हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर तीन अहम टॉपिक्स के बारे में। एक है विल, जिसको वसीयत भी कहते हैं। दूसरा है इंटेस्टेट सक्सेशन, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कानून से गवर्न होता है। और तीसरी चीज है गिफ्ट, जिसको हिबा भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इन तीनों में आपस में फर्क क्या है। जब तक हम इन तीनों के बारे में नहीं जानेंगे, इनके आपस के फर्क को नहीं समझेंगे, मुस्लिम लॉ के अंदर हम किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी को नहीं बांट पाएंगे उसके मरने के बाद। देखिए, अब सबसे पहले आता है विल, वसीयत। सबसे पहले हम लोग इसके मतलब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विल और वसीयत का मतलब यह होता है कि कोई इंसान अपने मरने से पहले यह डिक्लेरेशन दे दे कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी, इसको वसीयत कहते हैं। कोई इंसान अपने मरने से पहले यह चीज बता दे कि उसके मरने के बाद, ना कि उसकी जिंदगी में, अगर वो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी किसी को दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा गिफ्ट, जिसको हिबा कहते हैं। तो ये बन जाएगा गिफ्ट, जो हमने सबसे लास्ट वाला पॉइंट बताया था। ठीक है, अब इनमें सबसे मेजर जो फर्क है वो ये है कि इसमें जो है प्रॉपर्टी एक इंसान के मरने के बाद बट रही है, और हिबा के अंदर क्या होता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ही किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है, यहां पे मरने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं वसीयत और विल। तो ये होती है विल कि कोई इंसान अपने मरने से पहले यह बता के जाए कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी। अब इस्लामिक शुरुआती दौर में जब इंटेस्टेट सक्सेशन का कानून नहीं नाजिल हुआ था, इंटेस्टेट सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि कोई इंसान मर गया, उसने कोई वसीयत नहीं करी हुई है, तो उसकी प्रॉपर्टी जिस हिसाब से बांटी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस का कानून कि उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी। यह कुरान के अंदर ऑलरेडी बता दिया है अल्लाह ने सूरह निसा में चैप्टर 4 के अंदर, कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, यह ऑलरेडी बता दिया गया है। वसीयत के अंदर क्या होता है कि एक इंसान अपने मरने से पहले एक लीगल डिक्लेरेशन देके जाता है। तो देखिए, अब इस्लाम के शुरुआती दौर में जब ये इंटेस्टेट सक्सेशन का कानून नहीं नाजिल हुआ था, तो कुरान की एक वर्स है सूरह बकरा की चैप्टर 2 वर्स 180 के अंदर, जहां पे वसीयत करने का हुक्म दिया गया है कि वसीयत करो माँ बाप को और जो जरूरतमंद है, करीबी रिश्तेदार हैं। अब यह कानून इसलिए नाजिल हुआ था कि जो अरब में पहले चलन चला आ रहा था, वहां पे यह होता था कि औरतों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था, औरतों का हिस्सा कुछ नहीं था, माँ बाप का कुछ हिस्सा नहीं था, जो बेटे होते थे वो सारा इनहेरिट कर लेते थे। तो ये वसीयत का कानून, वसीयत का ये हुक्म दिया गया इस आयत के अंदर कि माँ बाप के लिए हिस्सा निकालो, करीबी रिश्तेदारों के लिए हिस्सा निकालो। ठीक है, अब जब इंटेस्टेट का सक्सेशन ये बाद में नाजिल हुआ है, ये वर्सेस जो है कुरान की बाद में रिवील हुई हैं, जो चैप्टर 4 के अंदर है। तो जब ये वर्सेस रिवील हो गई, ऑलरेडी सबका हिस्सा बता दिया गया, तो ये एब्रोगेट हो गया। लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करता है कुछ लिमिटेड फॉर्म में, यानी वसीयत और विल मुस्लिम लॉ के अंदर अभी भी कुछ लिमिटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये लिमिटेड फॉर्म क्या है? ये प्रॉफिट की हदीस से एस्टैब्लिश होता है कि अभी भी एक मुस्लिम जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वसीयत में दे सकता है। अपनी प्रॉपर्टी का, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका 1/3 वसीयत में दे सकता है। लेकिन अब इसके पीछे भी और शर्तें हैं। और शर्तें क्या है कि कोई भी इंसान जो है वसीयत में 1/3 हिस्सा उन लीगल एयर्स को नहीं दे सकता है जिनका हिस्सा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मेरी एक बीवी है, बेटे हैं, बेटी हैं, तो इनका हिस्सा कुरान में ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब ये लीगल एयर्स हैं, तो अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि बीवी का जो हिस्सा बन रहा है उसमें 1/3 और बढ़ा दे, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनका हिस्सा ऑलरेडी कुरान के अंदर मुकर्रर है, प्रेस्क्राइब है। उनके शेयर को हम बढ़ा घटा नहीं सकते। ये तभी मुमकिन होगा जब दूसरे लीगल एयर्स कंसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे, ये तभी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक इंसान जो लीगल एयर्स नहीं है, जो एक इंसान के मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेंजर है, लीगल एयर्स नहीं, अगर हम उनको 1/3 देते हैं तो वो वैलिड होगी। लेकिन अप टू 1/3 के ऊपर गई तो फिर लीगल एयर्स के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहां विल का, वसीयत का। दूसरा है इंटेस्टेट सक्सेशन, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कानून से गवर्न होता है। यानी कि एक इंसान मर गया एक बार की, मान लीजिए मैं हूं, मैंने काफी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, मैं मर गया, मेरी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी, ये गवर्न होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कानून से, कि किसको कितना मिलेगा। ये ऑलरेडी कुरान के अंदर इसका शेयर बता दिया गया है।
फिर उसके बाद आती है तीसरी चीज, हिबा, गिफ्ट। हिबा और गिफ्ट के अंदर क्या होता है कि एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अपनी जिंदगी में उठा के किसी को भी दे दे। एक इंसान अपनी जिंदगी में अपनी चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो किसी को भी दे दे, लेकिन अपनी जिंदगी में, यानी वो डिक्लेरेशन दे रहा है, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो रहा है, यानी कब्जा भी उसको दे दिया गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हारे पास जाएगी। जैसे ही ये क्लॉज डाला कि मैं मर जाऊंगा तब तुम्हारे पास जाएगी, ये ऑटोमेटिकली वसीयत में चली जाएगी। अब हिबा के लिए कोई भी 1/3 जैसा रूल नहीं है। आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, वो चाहे लीगल एयर्स हो या ना हो। अगर लीगल एयर्स में भी हम चाहें तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दें, या अपने औलाद को दे दें, या अपने मां को दे दें, या बाप को दे दें। जो लीगल एयर्स हैं उनको भी अपनी जिंदगी में हम हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे सकते हैं। हिबा और वसीयत में फर्क यह है क्योंकि वसीयत जो है वो मरने के बाद इफेक्ट में आती है, हिबा जो होती है वो जिंदगी में ही इफेक्ट में आ जाती है। तो अब वसीयत के लिए वहां पे कहा गया है कि ये फर्ज है, वहां पे करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ उधार है, कुछ हमारे ऊपर किसी ने ट्रस्ट पे कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो हम वहां पे वसीयत करते हैं, वहां पे जरूरी है वसीयत करना। तो जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की चैप्टर 2 वर्स 180, वहां पे फर्ज बोला गया, लेकिन अब ये वसीयत करना फर्ज नहीं है क्योंकि ये इंटरस्टेट सक्सेशन का कानून हमारे पास आ चुका है। तो ये तीनों में ये फर्क है। अब जब हमने ये फर्क जान लिया, उसके बाद आता है इंटरस्टेट सक्सेशन, कि एक इंसान की प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो अभी हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं, हम लोगों ने अपने आसानी के लिए क्या करा है, इंटरस्टेट सक्सेशन के लिए प्रॉफिट की हदीस है कि इंटरस्टेट सक्सेशन यानी ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके कानून को सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ये बहुत सवाब का काम भी है और इससे आप बहुत सारे घरों के डिस्प्यूट्स को बचा सकते हैं। बहुत सारे घरों में सिर्फ इस वजह से डिस्प्यूट्स है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से बटेगी। एक बेटा अपने बाप की जिंदगी में प्रॉपर्टी मांग रहा है, बहन को नहीं पता उसका कितना हिस्सा है, भाई को नहीं पता कितना हिस्सा है। तो इस तरीके से अक्सर डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। तो अगर हमें ये तीनों चीजें पता हो, अक्सर लोग कोर्ट मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका कितना हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उनको लग रहा है कि सामने वाले ने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनको पता ही नहीं अपना शेयर कितना है, तो वो कोर्ट मूव कर जाते हैं, सूट फाइल करते हैं। तो हमें जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इस्लाम के अंदर, हमें इसको सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए।